जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके थे। डिविजिबिलिटी रूल दो का, तीन का, चार का, पाँच का, छः का, सात का, आठ का, नौ का, 10 का, 11 का, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना। और इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी। अरे यार, ठीक है ना। तो हम लोगों ने टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, नाइन का, टेन का और 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। लास्ट का यूनिट डिजिट जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। थ्री का था सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर थ्री से डिविजिबल होगा तो थ्री से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। फोर का रूल तो ये था लास्ट के टू डिजिट, अगर फोर से डिविजिबल पूरा नंबर फोर से डिविजिबल होगा। फाइव का रूल लास्ट में फाइव हो या फिर जीरो हो, पूरा नंबर फाइव से डिविजिबल होगा। सिक्स का डिविजिबिलिटी रूल, अगर नंबर टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है तो पूरा नंबर सिक्स से डिविजिबल होगा। सेवन का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने डायरेक्ट चेक किया था, या फिर अगर कोई नंबर उसके लास्ट डिजिट को दोगुना कीजिए, बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए। अगर ऐसा करते करते लास्ट तक वो नंबर सेवन से डिविजिबल हो गया, जीरो आ गया, या फिर सेवन से मतलब कोई ऐसा नंबर आ गया जो सेवन का फैक्ट सॉरी मल्टीपल है, तो वो नंबर सेवन से डिविजिबल होगा। एट का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के थ्री नंबर अगर एट से डिविजिबल है तो पूरा नंबर एट से डिविजिबल होगा। और नाइन का डिविजिबिलिटी रूल वही सेम, थ्री का सारे नंबर को ऐड कर दो, नाइन से डिविजिबल मारो, अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आया हुआ है वो अगर उससे नाइन से डिविजिबल हो जाता है तो फिर पूरा नंबर नाइन से डिविजिबल होगा। टेन का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट में जीरो होना चाहिए, अगर जीरो नहीं हो तो टेन से डिविजिबल नहीं होगा। इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, सॉरी मतलब ऑड प्लेस, सॉरी सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस में सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, दोनों को एक इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और 11 से डिवाइड कीजिए। अगर आंसर जीरो है फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो नंबर पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए मैं इसको 2x पे लेके चल लिए, क्योंकि इसके पहले पढ़ा के आ चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का टॉपिक होगा एलसीएम और एफसीएफ। ध्यान से पढ़िएगा टॉपिक को, एचसीएफ एंड एलसीएम। मेरी बात ध्यान समझना, एचसीएफ और एलसीएम जो मैंने ऊपर लिखा है ये मैं बहुत डीपली लेके नहीं जाऊंगा। डीपली मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे हमने कहा कि 60, 150 और 210 का एलसीएम बताओ, ना 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 ना, ये हम एलसीएम और एचसीएफ यहाँ इस लेवल पे पढ़ा रहे समझा रहे हैं कि आपको एचसीएफ तो खैर काम ही नहीं आएगा अभी जो हम पढ़ाने जाएंगे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ आपके एग्जाम एग्जाम मतलब इधर से आपकी प्रॉपर बुक का टॉपिक है, तो आप जिस भी क्लास में है अपनी बुक में प्रॉपर पढ़िएगा इसको। यहाँ केवल हम एलसीएम सिखाएंगे, एचसीएफ भी सिखाई देंगे, बट एलसीएम हम बहुत बड़े नंबर का नहीं निकालेंगे, छोटे छोटे नंबर का निकालेंगे, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे होते हैं, इंटीजर सॉरी फ्रैक्शन जब सॉल्व कर रहे होते हैं, प्लस और माइनस जब कर रहे होते हैं, तो सब बिना एलसीएम लिए आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम एलसीएम केवल इतना ही सिखाएंगे कि आप वहां फंसे ना फ्रैक्शन में। समझ में आ गया ना। बाकी एलसीएम प्रॉपर एलसीएम एचसीएफ की क्लास नहीं है, प्रॉपर एलसीएम से क्लास आपको देखिए, आप चले जाइए क्लास में रियल नंबर में, वहां हमने एलसीएम और एचसीएफ ठीक तरीके से पढ़ा रखा है, बहुत बेहतरीन लेवल, दो पार्ट है उसके, ठीक है ना, सी और डी, वहां पढ़ा रखा, वहां आप चले जाइए, ठीक है ना, वहां ठीक ठाक लेवल पढ़ा रखा। आइए यहाँ हम लोग केवल नॉर्मल नॉर्मल से एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, कि खासकर एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ तो काम ही नहीं आएगा उसमें। ठीक है ना। आइए समझते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा सिक्स एंड एट का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। क्या बताओ, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ही सीखो, ठीक है। एचसीएफ अभी एक मिनट में सिखा देंगे हम। देखिए सिक्स, सबसे पहले सिक्स को तोड़ लो, सिक्स को तोड़ लीजिए। सिक्स क्या लिखेंगे आप, टू मल्टीप्लाई में थ्री, सिक्स। और एट को क्या लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू। ध्यान से मेरी बात समझना जो मैं बोलने जा रहा हूं। एचसीएफ, इसका नॉर्मल नाम याद रखना, आत्मा, मतलब लैंग्वेज में इसको बोला जाता है आत्मा। आत्मा मतलब अंदर से जो सबके अंदर अवेलेबल हो, जो सबके अंदर अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो इन दोनों के अंदर कौन सी चीज अवेलेबल है, दो यहां भी है और दो यहां भी, इसको बाहर निकाल लीजिए। क्या और कुछ अवेलेबल है, नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो गया, दो हो गया। समझ में आया? अब आइए एलसीएम पे। दोनों के अंदर क्या दिखा आपको, दो मल्टीप्लाई, अब जो बचा है सब लिख लीजिए। यहाँ थ्री बचा है थ्री लिख लीजिए, यहाँ टू बचा है टू लिख लीजिए, यहाँ टू बचा है टू लिख लीजिए। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24। ये क्या आ गया हमारा लाल, एलसीएम आ गया। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, एलसीएम और एचसीएफ में हम फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों समझा के आपको आ चुके हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, मतलब टू, एट जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा और सिक्स जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा, उसको क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है जो हमको नंबर दिया गया है,
वो एलसीएम को डिवाइड कर दे, मतलब 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ एक छोटा सा कंक्लूजन सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। हमने 24 ही क्यों लिया? क्या हम 48 नहीं ले सकते? क्या हम 72 नहीं ले सकते? 6 से तो 48 भी कट जाएगा, 6 से तो 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी ये कट जाएगा, 8 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आया ना? हमने 14 और 72 काहे लिया? लाल इसमें लिखा है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए और दूसरा क्या? मल्टीपल होना चाहिए। सबसे लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। तो 24 की जगह अगर आप 12 लेते या कोई और नंबर लेते तो छोटा हो तो होता, लेकिन इसका और इसका मल्टीपल नहीं होता। 48 इसका और इसका मल्टीपल है, 72 इसका और इसका मल्टीपल है, लेकिन 48 और 72 लीस्ट नहीं है या लोएस्ट नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए हम लोग एलसीएम में वो नंबर लेते हैं जो दिए गए नंबर का मल्टीपल हो, पहली चीज। समझ में ना? दूसरी चीज सबसे छोटी हो। अभी 4 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आइए, ये पहला क्वेश्चन था। बहुत छोटा छोटा सा हम लोग एलसीएम लेके चलेंगे, ज्यादा लोड, बहुत बड़ा नंबर नहीं लेंगे। ठीक है ना? बड़ा नंबर वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बड़े नंबर का काम नहीं है हम लोगों को। अब जिस भी क्लास में पढ़ रहे होंगे वहां एलसीएम एससीएम ठीक से सीखिएगा अपनी अपनी क्लास में, वहां टीचर आपको सिखाएगा। ठीक है ना? जैसे हमने लिखा 6 9 एंड 15। ध्यान समझना, 6 को क्या लिख सकते हो आप? 2 मल्टीप्लाई में 3। 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3 मल्टीप्लाई में 3। 15 को क्या लिख सकते हो आप? 3 मल्टीप्लाई में। अब ये आपको पता होना चाहिए लाल, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कहाँ लिख रहे हैं। ये फिर 6 को 3 2 मल्टीप्लाई 3, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5। आप कहेंगे सर जी 5 मल्टीप्लाई 3 भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन पहले बड़ा फिर छोटा। समझ में आया? आइए एससीएफ निकाल सबसे पहले। एससीएफ मतलब जो सब में अवेलेबल है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, 3 लिख दीजिए। और कुछ है अवेलेबल इसमें? नहीं है, तो हमारा एससीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए एलसीएफ पे चलते हैं। जो सब में अवेलेबल है पहले उसको लिख दीजिए, समझे? उसके बाद जो बचा, 2 बच गया, 2 लिखिए, 3 बच गया, 3 लिखिए, 5 बच गया, 5 लिख दीजिए। अब यहाँ जगह 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही यही दोबारा लिखा है हमने, लोड मत लीजिएगा, इसी को दोबारा लिख दिया हमने। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। एलसीएम क्या आ गया लाल? 90। अब आप कहेंगे सर जी 90 एलसीएम तो ठीक है, क्या 180 नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन 180 एलसीएम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। मल्टीपल होगा इनका, 180 इन तीनों का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 90 ही वो नंबर है जो सबसे छोटा है, कॉमन है और इन तीनों का मल्टीपल है। समझ में आ रही है ना बात? और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए और सब में कॉमन होना चाहिए, लेकिन फैक्टर होना चाहिए, यही गड़बड़ा देता है। अगर यहां मल्टीपल लगा देता बाबू ना, तब तुम बहुत बड़ी संख्या लेते, डिस्टर्ब हो जाते। तब 90 180 270 कुछ भी ले सकते थे, 810 कुछ भी ले लेते, 810 भी इससे हो जाएगा। लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल लगा देता ना, तब हाईएस्ट हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल वाले में माहौल खराब हो जाता, फिर तुमको बहुत बड़ी संख्या लेनी पड़ती, मतलब इनफाइनाइट वाली संख्या लेनी पड़ती, तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और क्या हो? फैक्टर हो। तो 3 इसको डिवाइड कर देगा, 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, 3 15 को भी डिवाइड कर देगा, और 90 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 90 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 90 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो एचसीएफ मतलब जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। एचसीएफ मतलब जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। और एलसीएम जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। ये दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। एचसीएफ मतलब डिवाइड
कर दे। और एलसीएम मतलब डिवाइड हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। क्या डिवाइड हो जाए? नंबर। नंबर मतलब जो दिया है यहां लिख दीजिए, नंबर। नंबर। नंबर डिवाइड कर दे, नंबर डिवाइड हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। 4 5 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम इसके ऊपर कराएंगे लगातार, ठीक है ना, ताकि आप ठीक लेवल पे परिपक्व हो जाए। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इससे अगला है 8 12 एंड 16। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। 12 को क्या लिख सकते हो? 4 3 12। 2 × 2 × अब देखो किसी किसी को नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, इधर करेगा इसे। 8 2, सॉरी 2, ये हो गया। हमने लिखा 12, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। समझ में आई ना बात? आप ऐसे भी कर सकते हैं, यही आएगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी ठीक है। हमको ये आता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आपको ये नहीं आता, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। हमको भी नहीं आता जब आपकी एज में थे हम, ठीक है ना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 16, 2 × 2 × 2 × 2, तो 16 आप यहाँ लिख दीजिएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा। 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2। समझ में आया? आई। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं लाल? एचसीएफ जो दोनों में हो। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो तीनों में 2 मिला, बाहर निकाल। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, मतलब दोबारा 2 मिला, फिर बाहर निकाल। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इन दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है। अगर इसमें भी होता तो हम बाहर निकाल लेते। समझ में? हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू? 2 2 × 4। अब आते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम जो आया है, जो दोनों में कॉमन है, पहले उसको लिखो। 2 × 2 लिख लिए। मल्टीप्लाई, अब जो बचा उसको लिख लो। यहाँ क्या बचा है? 2। यहाँ क्या बचा है? 3। यहाँ क्या बचा है? 2। और यहाँ क्या बचा है? 2। देखिए, 2 2 × 4, 2 × 8, 8 3 × 24, 8 3 × 24, 24 2 × 48, 48 2 × 94 और 96। एलसीएम कितना आ गया? 96। अब आप फिर चेक कीजिए, क्या 8 से 96 डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्या 12 8 96 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। क्या 16 96 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। मतलब मल्टीपल है। 96 क्या है इनका? मल्टीपल है। एक ऐसा मल्टीपल जो कॉमन है, एक ऐसा मल्टीपल जो कॉमन है, जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक ऐसा मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मतलब इन द सेंस कि एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को मिलाकर के कॉमन निकाला गया है, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। और एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर जो हाईएस्ट है, कॉमन है, लेकिन फैक्टर है। अब 4, 4 2 × 8, 4 3 × 12, 4 4 × 16। समझ में आया? आइए आगे चलते हैं। आप बार बार इस क्वेश्चन को देखते रहिएगा और लगाते रहिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है एलसीएम और एचसीएफ में आपको दिक्कत नहीं आएगा। बट हाँ, एक चीज और, ये वाला डिवाइड, ये चीज आनी चाहिए आपको लाल, ये आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही फिर एलसीएम में सिर्फ सीखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, वो आना चाहिए आपको। अगर आप नहीं आता है भाई, अपने टीचर से संपर्क कीजिए, उसको बोलो ये सिखाए। अब हम बोले 16, तो आप क्या कर रहे हैं? 2 डिवाइड बाई 16, 2 4 × 16। ना 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 ना, अगर आप इस लेवल पे है भैया, तो आप यहाँ ना टिके, ठीक है ना, आप मारे जाएंगे आप फिर, ठीक है ना, आप यहाँ ना टिके। फिर आप लेवल बहुत डाउन है, पहले आप इसको सीखने का प्रयास कीजिए। टीचर से बोले पहले ये सिखा दे आपको, फिर आप यहाँ आइएगा, क्योंकि बिना इसको सीखे हम लोग सॉरी फ्रैक्शन नहीं सीख सकते। ये रूल है बाबू, ठीक है। इससे पहले मैं सी पढ़ा दे रहा है। आइए, एससीए को तो काम नहीं लगेगा, एलसी एलसी में काम लगेगा बस। बट हम सिखा दे रहे हैं, दोनों साथ में सीख लेंगे, क्या दिक्कत है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, गलत हो जाता है। आइए छोटा लेते हैं, 8 और 16 का देखिए। 8 एंड 16, इसका निकालिए, बहुत टफ है इसका एलसीएम निकालना। समझ में आ रहा है ना? आइए। 8 बराबर 2 × 2 × 2, 16 बराबर। चलिए 16 का कितना, 2 × 2 × 2 × 2 अगर आपको नहीं है तो तब ऐसा सीख लीजिए। 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये हो गया। 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ये आ गया। ऐसे ये मतलब जो दोनों में कॉमन हो लाल, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर निकाल लो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बाहर निकाल लो। समझ में आना? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको क्या करो, बाहर निकालो। क्या आ गया, 2 2 4, 2 8। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो पहली बात तो जो तीनों में कॉमन उसको निकाल लो, तो 2 × 2 × 2 बचा क्या, 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4 2 8 दूनी 16, आ गया 16। समझ में आया? मतलब एचसीएफ वो है जो इन सब को डिवाइड कर देगा, और एलसीएम वो है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा के उसके बाद बाकी हम आपको होमवर्क में दे देते हैं। 30 40 क्वेश्चन भार्ग बोरा में करके आइएगा। अब क्वेश्चन अभी ये देखो कितना इजी जी समझा रहा है ना, जैसे आपने कभी अंग्रेजी पढ़ी होगी। राम घर जाता है, मोहन खाता है, राम सोता है, सीता आती है। सेंटेंस का ये देखा, राम के घर आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। लड़का टेंशन में, चुट्टा पढ़ाया तो राम आता, राम जाता, राम खाता। क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि बुझा ही न रहा। ठीक है ना? अमूमन ऐसा होता है, इंग्लिश ग्रामर जो टीचर होता है ना, वो ऐसा ही करता है। अभी देखो कितना इजी जी समझा रहे हैं। अभी पता है आपको क्या देंगे हम? 94 48 180, एलसीएम निकालो इसका। चलिए देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना? नहीं ऐसा नहीं है, इतना लंबा एलसीएम नहीं देंगे। छोटे छोटे एलसीएम निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को एलसीएम सीखना है। ठीक है ना? हवाबाजी नहीं करनी। आइए जैसे, अब देखो अगला, 12 और 15। देखो अगर मेरी बात ध्यान सुनो, अब जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो, मैं दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना? दो तीन क्वेश्चन, एक तो ये लिख दिया मैंने, दूसरा 8 एंड 16 लिख दिया, और 12 और 15, सॉरी ये तो लिखा ही हुआ है, 10 और 20 लिख दिया, 10 एंड 20 लिख दिया। डायरेक्ट बता दो कैसे निकाला जाएगा। चौथा 2 4 एंड 3 लिख दिया, ठीक है ना? फिर पांचवा 3 6 एंड 9 लिख दिया। देखो डायरेक्ट कैसे एलसीएम निकाला जाए, ध्यान समझना। अभी जितना जितना राम कथा बता दिया सब ठीक है अपनी जगह, ठीक है ना? डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना। 12 और 15, अगर आपको 12 का टेबल याद हो लाल, और 15 का टेबल याद हो, तो कोई एक ऐसा नंबर बता दो। ध्यान सुनना, 12 और 15 में आने वाला कोई एक ऐसा नंबर बता दो जो दोनों के टेबल में आता हो। आइए करने का, थोड़ा सोचने का प्रयास करते हैं, सोचिए सोचिए सोचिए। 12 और 15 के टेबल में कोई ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। आपने कहा 12 1 जो 12, 15 1 जो 15, नहीं आता। 12 2 जो 24, 15 2 जो 30, ये भी नहीं मैच हुआ। 12 3 जो 36, लिख देते हैं टेबल, देखो 12 24 36 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 से 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, यहीं बगल में 15 लिख देते हैं। 15 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135 और 15 10 ये हिंदी में टेबल याद है। ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूं अब बहुत कंसंट्रेट होगी, एक बार में एलसीएम फटाक से निकल आएगा। इन दोनों में, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में मिल रहा है और छोटा है?
अभी तो यहाँ खैर एक ही नंबर मिल रहा है, अभी आने वाले टाइम में दो दो तीन नंबर मिलेंगे, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा छोटा कौन सा है। तो ऐसे कौन सा नंबर मिल रहा है लाल? 60। इसका एलसीएम आ गया 60। खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जितनी आपका था भी मैंने बताया, करने की आवश्यकता ही नहीं। सीधा सीधा 12 और 15 एक ऐसा नंबर चुनो जो दोनों के टेबल में आता हो और सबसे छोटा हो। दोनों के टेबल में 60 आ रहा है और कोई नंबर नहीं आ रहा है इनके बीच में। अगर इसके बाद कोई नंबर मिल रहा हो तो हम देखते, कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना? हाँ, आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलेगा। 6 दूनी 12, 120, 15। हाँ, आने वाले टाइम में एक नंबर आपको और, ये देखो, ये मिला, ये मिल रहा है 120। आपको 120 भी मिला, लेकिन हमने बोला है हाँ 180 भी आने वाले टाइम में मिलेगा। 15 के टेबल में 180 भी आएगा और 12 के टेबल में 180 आएगा। बट हमने क्या बोला? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट होना चाहिए। होने को तो 120 भी हो सकता है, होने को तो 180 इसके आगे आएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन लेना क्या है? सबसे छोटा, जो दोनों में मिले। जैसे 8 और 16, अब यहीं 8 और 16 का टेबल लिख लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सौ 56, 8 अठाई 64, 8 निम 72, 80। और किसका है? 16, 16 दिन 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम 144 और 16 दाम 160। ये हिंदी का टेबल है, आपको अंग्रेजी में याद होगा। ठीक है, ध्यान समझना। मैंने कहा 8 और 16 का एलसीएम बताओ, एक ऐसा नंबर इसमें से सबसे छोटा निकालो जो दोनों में अवेलेबल हो। आपने कहा गुरु जी है या 16, पहुंचते मिल गया, लेकिन हमने कहा ना, 16 नहीं लाल, हे या ये भी तो है, हे या ये भी तो है, हे या ये भी तो है। क्या हुआ? हाँ, हे या हे बैठे हैं। क्या ये कॉमन नहीं है? है कॉमन, हमने कब कहा कॉमन नहीं है? कॉमन भी है और मल्टीपल भी है दोनों के। मतलब इतने में जीए जो नंबर हमने कॉमन निकाले हैं 8 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 16 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन सबसे छोट चाहिए। तो सबसे छोट कौन सा होगा? 16 होगा। ये होता है एलसीएम निकालने का तुरंत वाला तरीका। जब आप, एक चैप्टर है क्लास 8 में, टाइम एंड वर्क, या एसएससी में भी ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। जब आप इस चैप्टर को लगाएंगे, आपका एलसीएम और एचसीएफ टिप्स पे होगा। जब तक टेबल आपको नहीं याद होगा, आपको अब समझ में आ रहा है टेबल कहां याद कराई गई थी आपको? दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ये बाहर परेशान थे फर्स्ट और सेकंड में। और वो टीचर होती थी करकराही मैडम, करकराही टाइप की होती थी। क्या झाट पाट पटा पाट लक्ष्मी जी घर के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पोरबंदर, मारते मारते लाल मुंह वाला बानर बना देती थी यारू। काला लड़का का मुंह लाल हो जाता था, इतना मारती थी। गोर लड़का का बात छोड़ो। समझ में आ रहा है ना? इतनी कंडीशन खराब दो दूनी चार में, एकदम माथा खराब हुआ करता था। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आप 10 और 20 में एक ऐसा नंबर निकालिए दोनों में कॉमन और सबसे छोटा हो। 2, 4, 3 में एक ऐसा नंबर निकालिए जो दोनों में सबसे छोटा हो और कॉमन हो। 3, 6 और 9 में एक ऐसा नंबर निकालिए जो दोनों में कॉमन और सबसे छोटा हो। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है ना? इसको इतना कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।